झुकी एक छोटा मासूम सा ड्रैगन था जो घने और अंधेरे जंगल के एक कोने में रहता था। उसकी चमकदार काली त्वचा और मोती जैसी चमकती आंखों के साथ वो दूर से डरावना लगता था, लेकिन असल में उसका दिल बहुत ही प्यारा था। झुकी कभी अपने माता पिता से नहीं मिला था। बचपन में किसी ने उसे जंगल के अंदर छोड़ दिया था। उसे सिर्फ एक चीज़ याद थी, माँ की वो गर्म और प्यार भरी आवाज़, झुकी तुम सबसे खास हो। लेकिन दुनिया ने उसे कभी खास नहीं समझा। गांव के लोग उसे काला साया कहते थे। जो लोग जंगल के पास रहते थे वो झुकी को देखते ही डर जाते, अपने दरवाजे बंद कर लेते। झुकी ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसे हमेशा अकेला कर दिया गया। हर रात झुकी अकेले बैठकर आसमान के तारों को देखता और सपना देखता, एक ऐसी जगह का जहां उसके जैसे और भी ड्रैगन हो, जहां लोग रंग नहीं दिल देखा करते। एक दिन गांव में हलचल मच गई। 3 छोटी बच्चियां, लीना, सारा और हिब्बा, जंगल के पास खेलते खेलते अचानक गायब हो गईं। उनकी माएं रोती चिल्लाती गांव में दौड़ती फिर रही थी और लोग जंगल की ओर दौड़े। झुकी नहीं ले गई होंगी, काला ड्रैगन सब कुछ बर्बाद कर देगा, एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। लोगों ने मशालें उठाईं और झुकी के घर का घेराव कर लिया, लेकिन झुकी वहां नहीं था। वो तो जंगल के दूसरे कोने में था, एक अजीब सी खुशबू का पीछा कर रहा था। वो खुशबू एक पुराने बंद दरवाजे से आ रही थी, जहां जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे मिट्टी हिल रही थी। झुकी ने देखा कि जमीन से एक चमकदार रोशनी निकल रही है और एक प्राचीन सुनहरा दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। अंदर एक सुरंग थी, लाल, नीली और हरी रोशनियों से भरी हुई। उसने सोचा, ये वही जगह है जिसका सपना मुझे आता था, लेकिन ये इतनी अजीब और खतरनाक क्यों लग रही है। झुकी ने हिम्मत की और अंदर चला गया। अंदर का दृश्य एक समानांतर दुनिया जैसा था, जहां सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन हर जगह एक ठंडी हवा और एक अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, झुकी झुकी। वो आवाज उसकी माँ की थी। झुकी ने देखा कि एक बहुत बड़ा लाल रंग का ड्रैगन हवा में उड़ रहा है। उसकी पूंछ में वे 3 छोटी बच्चियां कैद थीं। जमीन पर कुछ और ड्रैगन जंजीरों में बंधे हुए थे और उनमें से एक ने झुकी की ओर देखा, आंखों में आंसू लिए। माँ, झुकी का दिल चिल्ला पड़ा। उसके माँ बाप को भी उस लाल ड्रैगन फार्गन द फ्लेम कीपर ने कैद कर रखा था। फार्गन चिल्लाया, तुम वही ड्रैगन हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुम्हारा अंधेरा मेरी रोशनी से भी ज्यादा ताकतवर है। मेरे साथ आओ और तुम्हारा हर दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन झुकी ने देखा, माँ की आंखों में आंसू, बच्चियों का डर और दुनिया का सच। उसने जवाब दिया, मैं अंधेरा हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूँ। फार्गन ने आग उगलनी शुरू की। पूरी दुनिया जलने लगी, लेकिन झुकी ने अपने अंदर की रोशनी को जगाया। उसके अंदर से निकली काली लौ, जो नफरत से नहीं बल्कि प्यार और सच्चाई से बनी थी। आसमान में लड़ाई छिड़ गई, काली काली आग बनाम लाल आग। जमीन हिलने लगी। कैद ड्रैगन ने भी हिम्मत दिखाई और जोर से दहाड़ लगाई। झुकी ने बच्चियों को उड़ाकर बाहर निकाला, माँ बाप की जंजीरें तोड़ दी। फार्गन चीखता रहा, ये मुमकिन नहीं, एक काला ड्रैगन इतना रोशन कैसे हो सकता है। झुकी ने उसकी ओर देखा, मैं अंधेरा हूं, लेकिन तुम जैसे अंधेरे से नहीं। मैं वो हूं जो लोगों की सोच से ज्यादा रोशन है। आखिरी बार झुकी ने अपनी काली रोशनी से फार्गन को एक बबल में बंद कर दिया, जहां वो हमेशा के लिए कैद हो गया। झुकी बच्चियों को लेकर जंगल से वापस आया। गांव के लोग पहले डरे, लेकिन फिर उन्होंने सच्चाई देखी। छोटी बच्चियां हंस रही थीं, माँ बाप रो रहे थे और झुकी को गले लगा रहे थे। एक छोटी बच्ची ने कहा, झुकी ने मुझे बचाया, वो हीरो है। लोग रोने लगे। एक बूढ़ी औरत आगे आई और बोली, हमने तुम्हारा रंग देखा, दिल नहीं, माफ कर दो झुकी। झुकी मुस्कुराया। आज पहली बार उसे लगा कि वो अकेला नहीं है, वो चाहा गया है। कभी किसी का रंग, उसका चेहरा या उसकी तन्हाई को उसकी पहचान मत बनाओ। असली रोशनी तो उसके दिल में होती है।